जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकंड का वन शॉर्ट वीडियो। जी हाँ, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट का ऑलरेडी वन शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर देखिए, बहुत ही कमाल की वीडियो है। साथ ही साथ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं यानी कि, और उनकी चैप्टर वाइज मैंने लिस्ट दी हुई है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि हम वहां पर नोट्स भी शेयर करते रहते हैं। क्लियर है सर? चैनल का नाम क्या है टेलीग्राम का? प्रदीप्स बायोलॉजी, सेम जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी तुमसे स्टडी होती नहीं यूट्यूब पर, है ना। सबसे पहले सर वही वीडियो देखेंगे जिसका टाइम कम हो, है ना। 5 मिनट की वीडियो रहेगी, वही देखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, और पसंद आया ना तो शेयर करना, ठीक है। ना पसंद आया तो करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें पसंद ही नहीं आ रहा, मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या पढ़ने से फायदा, ठीक है। चलो और समझते हैं। पहले तो समझना पड़ेगा रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है मेरे बच्चों, द प्रोसेस बाय विच an organism produce new individual like themselves is called reproduction। जी हाँ, अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं मेरे बच्चे। समझिए, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें ह्यूमन की, तो हमारी जो पॉपुलेशन है अभी कितनी हो गई है? 800 करोड़, 8 बिलियन। जी हाँ, हम इंडियन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 140 करोड़ का। OMG, समझ पा रहे हो क्या? हर 5वां इंसान दुनिया का इंडियन है, ठीक है। सोचो जरा कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है? हम तो शर्मीले टाइप के हैं, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी, हम इतने शर्मीले हैं तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। थोड़ा बेशरम होते तो कितनी होती, है ना। चलिए मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में हमारे कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए है मेरे बच्चों क्योंकि हमारे यहाँ फेवरेबल टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमारे लिए सुटेबल है, इसलिए हमारा रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है। वो चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जापान हो, ठीक है, या फिर हम बात करें बांग्लादेश की, ठीक है। जिन कंट्री में टेम्परेचर अच्छा होता है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेशियो ज़्यादा होता है। साथ ही साथ लिटरेसी रेट थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे, जो जितना गरीब है उसके उतने ज़्यादा बच्चे फिर कहते हैं मोदी जी जॉब नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी जी जॉब नहीं दे रहे हैं, भगवान की सब देन है। भाई सब भगवान की देन नहीं है, कुछ तो तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलो, तो रिप्रोडक्शन जो होता है मेरे बच्चों, जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे हमारा फॉर्मेशन हुआ है हम ह्यूमंस का, सर कैसे होता है? देखिए बच्चों, एक नर होता है यानी कि मेल का साइन कैसे होता है? ऐसा। एक मादा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? फीमेल, ठीक है। फीमेल का साइन कैसा होता है? ऐसा होता है बेटा, ठीक है। बाथरूम के बगल में देखा होगा ना, रेलवे स्टेशन वगैरह पे, समझ। तो मेल से क्या बनता है? मेल गैमेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्म, ठीक है। ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। फीमेल से फीमेल गैमेट होता है, बनता है, जिसका नाम क्या है? ओवा। ये कैसा होता है? हैप्लॉइड। अब दोनों जब फ्यूज होते हैं मेरे बच्चों, तो फिर क्या बनता है बताइए? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट। क्या बनता है मेरे बच्चों? जाइगोट। और ये कैसा होता है? डायप्लॉइड। और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है, डिवाइड होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो बनाता है, और यही एम्ब्रियो आगे चल के डेवलप होकर एक एडल्ट पर्सन बनाता है, जिसका हम नाम रखते हैं क्या? बंटू भैया। क्या नाम दिया? बंटू भैया। ये बंटू भैया कोई और नहीं, ये बंटू भैया मैं हूं, ये बंटू भैया आप हैं। हम सभी का ओवरऑल जो फॉर्मेशन हुआ है मेरे बच्चों, जो जन्म हुआ है, इसी प्रोसेस के थ्रू हुआ है। क्लियर है? तो यही इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रोसेस में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या? इट इन्वॉल्व्स मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम क्या बताया? स्पर्म। फीमेल गैमेट का क्या? ओवा। मेल का स्पर्म, ठीक है। रिक्वायर्ड मियोसिस टू प्रोड्यूस गैमेट। जी हाँ, मियोसिस डिवीजन जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म एंड ओवा के फॉर्मेशन के लिए। एंड इन्वॉल्व बोथ पेरेंट, यानी मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ेगी। अकेले तुम चाहो बिना शादी किए हुए सुलेमान भाई की तरह कि तुम बच्चे पैदा करो, नहीं होगा बेटा, ठीक है। अकेले पॉसिबल नहीं है। आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ये देखो जेनेटिक का टॉपिक है। प्रोजेनी शोज वेरिएशन ड्यू टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। यानी कि स्पर्म और ओवा दोनों में अलग अलग जीन होते हैं। तो जब भी ये फर्टिलाइज करेगा, नया बच्चा पैदा होगा, तो वो क्या होगा? कुछ अलग होगा, क्योंकि उसमें उस
नर का और उस मादा दोनों के जीन होंगे। हम अपने पेरेंट्स की तरह, देखो हम क्या हैं, ओवरऑल हम हैं हाइब्रिड अपने पेरेंट्स के। तो हमारे अंदर मम्मी का भी कैरेक्टर है, हमारे अंदर पापा का भी कैरेक्टर है, लेकिन कुछ जीन जो होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। दैट्स वाई हम किसी एक की तरह थोड़ा ज्यादा दिखते हैं, या तो थोड़ा मम्मी की तरह ज्यादा या थोड़ा पापा की तरह ज्यादा। बट यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर रिसेम्बल्स टू देयर फादर। जी हाँ, ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो अपने पापा की तरह दिखती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियां पापा की परी होती हैं। ऐसा नहीं मेरे बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि जीन कुछ डोमिनेटिंग होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। बहुत ज्यादातर केस में लड़कियां फादर की जैसे दिखती हैं, बट कुछ केस में मदर की तरह। ये डिपेंड करता है किसके जीन ज्यादा डोमिनेटिंग है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो हमने देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्ट उसका अपोजिट होगा। आइए देखते हैं, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, चलेगा ना, रिवीजन है। चलो देखो यहां पर क्या होगा, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, यानी गैमेट का जरूरत नहीं है, स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब स्पर्म ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मियोसिस की भी जरूरत नहीं है मेरा बच्चा। आगे देखो, प्रोजेनी इज फॉर्म बाय सिंगल पेरेंट, यानी एक ही इंडिविजुअल नए प्रोजेनी बना सकता है, नए बच्चे पैदा कर सकता है। यहां पर देखो, प्रोजेनी इज जेनेटिकली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? सेम। कैसा होगा? जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, किसके? अपने पेरेंट्स के जैसा। और उसी को क्या बोलते हैं? क्लोन्स। तो सर क्लोन होता क्या है? बड़ा नाम सुना है सर। क्लोन क्या होता है मेरे बच्चों? जेनेटिकली एंड नीट का क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकली सेम। एक ऐसा पर्सन जो अपने फादर से या मदर से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम हो। जेनेटिकली मतलब क्या? उसमें जीन उसके फादर की जैसे हो, साथ ही साथ उसका शेप, स्ट्रक्चर, सब कुछ बनावट है ना, सारा चीज, फिगर, एक्सटर्नल फीचर जो हो वो सेम हो, तो उसी को बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो जेनेटिकल फीचर एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकल फीचर अगर उसके पेरेंट्स के जैसे ही हैं, उसी केस में हम उसे क्या बोलेंगे? क्लोन्स। अदरवाइज क्लोन्स नहीं बोलेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? जैसे अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली, ऐसा क्लोन लाइक ना। हाँ चलो आगे देखते हैं मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखेंगे, क्योंकि अगर हमें जानना है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो हमने क्या लिया था? एक मेल लिया था और फीमेल, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं, तो एक मेल और फीमेल। तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता होना चाहिए, साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पता होना चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चों? अब जरा समझते हैं, ओवरऑल एक कोई भी बेबी प्रोड्यूस करना है या किसी भी बच्चे की जन्म में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, उसको हम जरा सीक्वेंशियल नोट करते हैं। पहली चीज क्या होगी? पहला क्या होगा? पहली जो प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, उसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? जो दूसरी प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। क्या बात है सर जी। जो तीसरी प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। जो फोर्थ प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। जो फिफ्थ प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। जेस्टेशन को ही और क्या बोलते हैं बताओ? प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। अच्छा, और जो सिक्स प्रोसेस होती है बच्चों, उसे बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को ही क्या बोलते हैं? डिलीवरी। क्या बोलते हैं? डिलीवरी। अब डिलीवरी हो गई तो बेबी आ गया। सर ये प्रोसेस होती क्या है? चलिए बताते हैं मेरे बच्चों। जो गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटो मतलब क्या? गैमेट। जेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो ओवरऑल अगर हम ह्यूमन का देखें मेरे बच्चों, तो क्या होगा? दो प्रोसेस होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस सर। और क्या होता है? oogenesis। क्लियर है? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन। ये किस में होता है मेरे बच्चों? मेल में होता है। oogenesis, ऊ मतलब क्या? एग, ओवम। ये किस में होता है मेरे बच्चों? फीमेल में होता है। इसमें क्या बनेगा? फॉर्म स्पर्म। क्या बनेगा मेरे बच्चा? स्पर्म। और यहां पर क्या? फॉर्म ओवा, एग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अब देखो यही आपस में क्या होंगे? फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है बेटा? एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल का साइन बना दिया है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक।
ये टिकटॉक वाली आदतें पड़ रही हैं लोगों को, है ना सर? आपको भी तो पड़ रही, शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहे हो बेटा, इसलिए कर रहे हैं कि टाइम थोड़ा सा बचाएंगे तेरे लिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बताओ? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट यानी स्पर्म एंड ओवा, और रिजल्टिंग क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट का जब डेवलपमेंट होगा तो ये क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, तो इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन कब होता है मेरे बच्चों? समझिए इम्प्लांटेशन पहले समझिए होता क्या है। ये क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ, शॉर्ट में लिखता हूं, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू वॉल ऑफ यूटेरस, वॉल ऑफ यूटेरस। इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होकर के वॉल ऑफ यूटेरस के साथ अटैच हो जाता है, बरीड हो जाता है, उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये कब होता है मेरे बच्चों? आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 7th डे, 7th थोड़ा सा ठीक है, हाँ, आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा यहां पर Z लिख दिया है मैंने, करेक्ट कर लेना मेरे बच्चों। फर्टिलाइजेशन क्लियर है? फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद ही क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। कहां पर? यूटेरस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी जो होता है मेरे बच्चों 9 मंथ होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के डे से अगर हम काउंट करें तो 266 डेज की प्रेगनेंसी होती है, लेकिन फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगर काउंट करें तो 280 डेज की होती है। तो इंडिया में कौन काउंट करता है सर जी? ये 280 डेज वाला लोग काउंट करते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या काउंट करता है? 266 डेज वाला। तो बताया जाता है ना, रिपोर्ट जब आती है, ठीक है, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस पर दिया जाता है कि ये डेट, इस डेट को आपकी डिलीवरी हो सकती है। पार्चुरेशन या डिलीवरी क्या होता है? द एक्ट गिविंग बर्थ, बच्चे को जन्म देने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, एक्ट गिविंग बर्थ। लो जी, लल्ला हो गया, बधाइयां, ठीक है। द एक्ट गिविंग बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन और डिलीवरी, ठीक है। लल्ला और लाडली दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलो नोट करिए मेरे बच्चों। अब समझते हैं कि मेल और फीमेल, ये सारी प्रोसेस तो होती है, अब समझना पड़ेगा हमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। सबसे मेजर प्रॉब्लम मैं तुम्हें बताता हूँ स्टूडेंट लाइफ का, आप पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं रिवाइज में। तो मैं यहाँ पे फ्लो डायग्राम देने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप सारी चीजें समझ सकें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। यहाँ पर देखो, नोट कर लो बेटा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें फ्लो डायग्राम देता हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। इधर देख बेटा, पहला क्या है? ये क्या है? सेमिनल वेसाइकल। क्या है मेरा बच्चा? सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल कितना होता है मेरे बच्चों? 1 पेयर होता है, ठीक है, ग्लैंड होती है। दूसरा क्या है मेरा बच्चा? इजाकुलेटरी डक्ट। क्या है? इजाकुलेटरी डक्ट। ये भी कितनी होती है मेरे बच्चों? 1 पेयर होती है। ये किससे बनती है? फ्यूजन ऑफ सेमिनल वेसाइकल और फ्यूजन ऑफ वास डिफरेंस। सेमिनल वेसाइकल की डक्ट और वास डिफरेंस जो होती है, अगर ये फ्यूज कर जाती है तो क्या बनती है? इजाकुलेटरी डक्ट। थर्ड वन जो है मेरे बच्चों, इसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इसी को और क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड। ये कैसी होती है मेरे बच्चों? 1 पेयर होती है। कैसी होती है? 1 पेयर। बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं एडिट नहीं करने वाला, तुम एडजस्ट करो, ठीक है। क्या करें, इन्हें पाकिस्तान भेज दें? चलो फोर्थ वन बेटा क्या है? यूरिथ्रा। क्या है? यूरिथ्रा। इसे हम क्या बोलते हैं? और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। क्यों ऐसा सर जी बोलते हैं? इसलिए मेरे बच्चों क्योंकि यहीं से यूरिन आता है, यूरिनरी ब्लैडर से, और स्पर्म आता है टेस्टिस से, इसीलिए दोनों का पैसेज सेम है, यूरिथ्रा। दैट्स व्हाई कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनो किसको? यूरिन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो हमारा यूरिन होता है, और जेनाइटल, जेनाइटल हमारा पार्ट क्या है? वैसे तो पेनिस है, एक्सटर्नल जेनिटलिया, लेकिन हमारे एक्चुअल में जो होता है गैमिट्स, स्पर्म है। तो यूरिन और गैमिट, स्पर्म सेम पैसेज से आता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। सर जी कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं बेटा, तू कंफ्यूज हो रहा है, रिपीट कर ले।
फिफ्थ वन जो है मेरे बच्चों यहाँ पर दिया गया है इपीडेडाइमिस। क्या है? इपीडेडाइमिस। इपीडेडाइमिस क्या होता है मेरे बच्चों? इपीडेडाइमिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पर्म मोर्टेलिटी को गेन करता है और मेच्योर होता है। ठीक है, लिखवाऊंगा, डोंट वरी। 6 वाला जो दिया गया है ये क्या है बच्चा? टेस्टिस है ना। क्या है? टेस्टिस। ये भी कैसा होता है? वन पेयर होता है। कैसा होता है? वन पेयर। और एपिडेडाइमिस भी कैसा होगा? वन पेयर, क्योंकि टेस्टिस क्या है? 2 है। क्लियर है मेरे बच्चों? 7 क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर। ठीक है। 8th क्या है बच्चा? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कैसा होता है मेरे बच्चा? सिंगल होता है, याद रखिएगा, सिंगल होता है। 9th क्या है? वास डिफरेंस। क्या है? वास डिफरेंस। ये कैसा होता है मेरे बच्चों? वन पेयर होता है। हर एक टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस 2 हैं तो वास डिफरेंस भी 2 होंगे। 10वां क्या है? 10th वाला क्या है? ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। क्लियर है मेरे बच्चों? क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। ये सोलन टिप होता है पेनिस का। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेनिस। ठीक है। कॉपुलेटिंग ऑर्गन होता है सिलेंड्रिकल। ये ओवरऑल है हमारा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको फ्लो डायग्राम देता हूं जिससे आप नोट बना करके इजी वे में लर्न कर सकते हैं रिवीजन के टाइम पर। ठीक है, जिससे आप टॉपिक भूलेंगे नहीं, हेडिंग नहीं भूलेंगे, उसका वेल एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। चल बेटा, आइए 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 आइए। आपका इंतजार तो नहीं होगा पढ़ने के लिए? कौन इंतजार करता है सर जी? यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो बेटा जी, मैं बनाता हूँ। यहाँ पर देख बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अरे हो जा, ठीक है, चलो साइन, सिर्फ साइन में बनाता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है समझो। वन पेयर टेस्टिस होगा, वन पेयर टेस्टिस होगा बेटा। और क्या होगा? और क्या होगा मेरा बच्चा? मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड होगी। मेल सेक्स, शॉर्ट में लिखता हूं, एसेसरी ग्लैंड होगी, है ना। एसेसरी को शॉर्ट में लिखा है। और क्या होगा मेरा बच्चा? और क्या होगा? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होगी। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, है ना, एसेसरी डक्ट होगी। और क्या होगा? एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, है ना, जेनेटिलिया। क्लियर है मेरा बच्चा? ये सारी चीजें होती हैं। अब इनका वेल एक्सप्लेनेशन हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे सर जी? जो टेस्टिस होता है मेरा बच्चा, ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसका मतलब क्या? अगर कोई ह्यूमन की बॉडी है उसमें टेस्टिस है तो नो डाउट वो बॉडी किसकी है? मेल की है। और इसमें क्या होता है मेरे बच्चों? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ और क्या होंगे? और क्या होगा? इसमें मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होगा। और क्या होता है मेरे बच्चों? ये कहां होता है बताइए? ये आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी होता है। आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। कैविटी होता है, जिस पाउच में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? स्क्रोटम कहते हैं। अच्छा समझो, ये टेस्टिस तो मैंने बताया आपको पेयर में होता है। और इसमें क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्म होता है। अब ये जो स्पर्म फॉर्म होने की प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, बड़ी टिपिकल होती है, उसे हम आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज समझो, इसके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितना चाहिए टेम्परेचर? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना? 37। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से नियरली 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए। और ये टेम्परेचर कम करता कौन है? स्क्रोटम, जिस पाउच में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है मेरे बच्चों? समझ में आया? चलिए, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट में मेनी टाइम, नीट का तो सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरे बच्चों। ग्लैंड कौन कौन सी होती है देखो। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। और क्या होता है मेरे बच्चों बताइए? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और क्या होता है मेरे बच्चों बताइए? काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स, या फिर इसी को और क्या बोलते थे? बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये होता है। अब मुझे बताओ सेमिनल वेसाइकल कितना होता है? 1 पेयर होता है मेरे बच्चों, यानी 2 होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है? सिंगल होता है, अकेला, तन्हा। ठीक है, काउपर्स ग्लैंड कैसा? 1 पेयर, जोड़े में होगा। क्लियर? अब इनका फंक्शन क्या होता है? बाकी सारी चीजें समझ बेटा, ध्यान से समझ।
एक दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा आइडेंटिफाई रहे। जो सेमिनल वेसाइकल होता है मेरे बच्चों, ये सेमिनल प्लाज्मा का सेक्रीशन करता है, जो कि 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसमें स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए क्या सेक्रेट होता है मेरे बच्चों, बताइए? फ्रक्टोज। क्या सेक्रेट होता है? फ्रक्टोज प्लस क्या? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड और क्या मेरे बच्चों? इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन और कैल्शियम आयन भी सेक्रेट होते हैं। ये सारी चीजें क्या करती हैं? मिलकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं क्या? हमारी पूरी बॉडी में फ्रक्टोज सिर्फ टेस्टिस में बनता है। इसीलिए जब किसी फीमेल का रेप होता है तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर हम देखते हैं इस फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो ये कंफर्म किया जाता है कि उस फीमेल का क्या हुआ है? रेप हुआ है, ठीक है। ये जब फॉरेंसिक साइंस आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है और ये मिल्की सेक्रीशन करती है। कैसा? मिल्की। अच्छा, सेमिनल वेसाइकल का जो सेक्रीशन होगा कैसा होगा मेरे बच्चों? अल्कलाइन होगा। कैसा होगा? इसका सेक्रीशन जो होगा अल्कलाइन होगा, अल्कलाइन सेक्रीशन होगा। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका सेक्रीशन कैसा होगा सर? मिल्की होगा और अल्कलाइन होगा, अल्कलाइन होगा। और क्या होगा? 25 to 30% पार्ट ऑफ सीमेन का फॉर्मेशन करेगा ये। क्लियर है मेरे बच्चों? कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है? ये लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस सेक्रेट करती है। क्या करती है? लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस सेक्रेट करती है, जो कि पेनिस को लुब्रिकेट कर रही है, जिससे कॉपुलेशन इजी हो सके, पेनिट्रेशन इजी हो सके। साथ ही साथ ये न्यूट्रलाइज करती है, न्यूट्रलाइज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज क्यों करेगी मेरे बच्चों? क्योंकि यूरिथ्रा वो पैसेज है जहां से यूरिन भी पास हो रहा है, तो यूरिन का पीएच कैसा होता है? एसिडिक। स्पर्म उधर से आएगा तो मर जाएगा ना, ठीक है। तो स्पर्म की डेथ ना हो इसलिए उस पीएच को न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, आगे और समझिए। ये विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा होता है मेरे बच्चों? विस्कस, ठीक है, विस्कस फ्लूइड होता है। वहीं अगर हम बात करें मेल सेक्स एसेसरी डक्ट की, तो डक्ट मतलब क्या होता है? कैनाल। डक्ट मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? कैनाल। कौन कौन सी डक्ट होती है? नोट कर लीजिए। रेटे टेस्टिस। क्या होता है? रेटे टेस्टिस। दूसरा क्या होता है मेरे बच्चों? वसा इफरेंसिया, वसा इफरेंसिया। फिर क्या होता है? इपीडेडाइमिस। क्या होता है? इपीडेडाइमिस। हम सब कुछ देखेंगे, हाँ, सब कुछ देखेंगे बहुत डिटेल में। इपीडेडाइमिस के बाद क्या आता है? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। और आगे चल के इसी में और भी डक्ट हो जाती हैं जो बनती हैं, ठीक है। उसका नाम क्या? इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। और फिर क्या होता है मेरे बच्चों? एक और आगे चल के होता है क्या? यूरिथ्रा, ठीक है। ये सारी चीजें आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है मेरे बच्चों? स्क्रोटम, स्क्रोटम। और क्या होता है? पेनिस। क्या होता है मेरे बच्चों? पेनिस। स्क्रोटम क्या करता है मेरे बच्चों? स्क्रोटम का काम क्या होता है? डिक्रीज टेस्टिस टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस कितना मेरे बच्चों? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड देन बॉडी टेम्परेचर, जिससे क्या हो सके? स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म हो सके। क्लियर है? और क्या होता है? गुबरनैकुलम होता है इसमें। क्या होता है? गुबरनैकुलम, ठीक है। गुबरनैकुलम होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि टेस्टिस को बाइंड करके रखता है। क्लियर है मेरे बच्चों? और क्या होता है? जो पेनिस होता है ये कॉपुलेटिंग ऑर्गन है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है। कॉपुलेटिंग ऑर्गन है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है और इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन क्या था मेरे बच्चों? ट्रांसफर ऑफ यानी एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यही एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी पेनिस ही है जो कि इंसेमिनेशन में हेल्प करेगा। क्लियर है मेरे बच्चों? एक चीज और हमें नोट करनी है। क्या नोट करनी है? टेस्टिस में, टेस्टिस में मेरे बच्चों आपको एक चीज नोट करनी है कि इंगुइनल कैनाल के थ्रू, ध्यान से सुनिए, स्पेस नहीं है, लिखता हूं यहां पे। इंगुइनल कैनाल के थ्रू एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही क्या होता है? इंगुइनल कैनाल, नोट कर लो पहले। इंगुइनल कैनाल के थ्रू ही क्या होता है? टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड करता है स्क्रोटम में। 7th मंथ में जब पहुंच जाता है, यानी जो हमारा मेल है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, माँ के गर्भ में है एक बेबी जो डेवलप हो रहा है,
जब उसकी एज 7 मंथ होगी ना बेटा, तभी इंगुइनल कैनाल के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ जाता है टेस्टिस। अगर नहीं आया उस केस में एक डिजीज होती है, एक डिसऑर्डर होता है मेरे बच्चों, डिजीज नहीं डिसऑर्डर कहेंगे, उसे बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोरकाइडिज्म। इसमें क्या होता है, जो मेल होगा वो स्टेराइल होगा, ठीक है, उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये ओवरऑल फ्लो डायग्राम है, इसे आप नोट करिए, ठीक है। अब चलिए समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। रुक जाओ, अभी सीमेन नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें और देखनी है हमें। यहां पर देखिए, हमने यहां पर टेस्टिस देख रहे हैं हम, ठीक है, टेस्टिस हम यहां पर देख रहे हैं, ये टेस्टिस यहां पर भी है। टेस्टिस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इस टेस्टिस का जब हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि सारी प्रोसेसिंग क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म बनता कैसे, कितने पार्ट होते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है या नहीं बोलिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं मेरे बच्चे? यहां पर देखिए, चलिए बना लेते हैं टेस्टिस। रुक जाओ, डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम, है ना, डायग्राम बनाएंगे मेरे बच्चों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। फिर यहां देखिए, टेस्टिस को हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट कर रहे हैं। अरे सर जी क्या बना दिया आपने, थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, एक सेकंड ओवरलैप कर गया ना, थोड़ा फिर से हम बना लेते हैं। चलो, क्या है बेटा, ये राइटिंग पैड जो है ना, अब पैसे वैसे हो थोड़ा तो करोड़पति बने हम लोग, और फिर उसके बाद लें स्मार्ट बोर्ड, है ना। अभी यूट्यूब पैसे नहीं दे रहा है ना, क्या करें, इसलिए ज़्यादा इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा टर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 कवरिंग होती है टेस्टिस की। अब ज़रा समझिए बच्चों, 3 कवरिंग होती है, फिर यहाँ से एक एक्सटर्नल पार्ट ऐसा निकला हुआ रहता है, ठीक है, ऐसा निकला हुआ रहता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब ज़रा समझिए मेरे बच्चों, इन सभी कवरिंग को क्या कहते हैं और बाकी सारी चीज़ें होती क्या है, ध्यान से समझो। इसमें 3 कवरिंग होती है मेरे बच्चों। ये जो ब्लैक कलर की कवरिंग देख रहे हैं आप, ये सीरस लेयर होती है, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका। नाम बताइए, ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनालिस। ये कैसी होती है मेरे बच्चों? सीरस लेयर होती है। क्लियर है? टेस्टिस में। और टेस्टिस किस में होता है? मेल में होता है। क्लियर है? पता है ना? हाँ सर जी। और समझो, जो ब्लू कलर की लेयर है मेरे बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। देख रहे हो कितना भयानक नाम, नया नया अभी ताजा ताजा बनकर आया है ऐसा लगता है। क्या नाम है इसका? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एल्ब्यूजिनिया। ये कैसी होती है मेरे बच्चों? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फुल फॉर्म आप नोट कर लेंगे। जो थर्ड लेयर होती है मेरे बच्चों, इनर मोस्ट लेयर होती है जो, उसका नाम क्या है मेरे बच्चों? ट्यूनिका वैस्कुलरिस। क्या नाम है? ट्यूनिका वैस्कुलरिस। वैस्कुलरिस। अब ये कैसी होती है मेरे बच्चों? वैस्कुलर होती है। वैस्कुलर होती है। वैस्कुलर मतलब क्या? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें। क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ सर जी। अब समझिए मेरे बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, है ना। बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से देखो, ऐसे, है ना। इनको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कोई कमेंट सेक्शन में लिखिए, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मेरे बच्चों टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल मतलब क्या? एक कोई राउंडेड स्ट्रक्चर किसमें है? टेस्टिस में है, दैट्स व्हाई कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनका नंबर कितना होता है मेरे बच्चों? अप्रॉक्सिमेटली 250 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नोट रखना, ट्यूशन पूछे गए हैं, ठीक है। ये नीचे वाला भी होगा, ठीक है। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में मेरे बच्चों, टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं? 1 to 3 हमारे बोर्ड में दिया है, 1 to 4 कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। नाम बताओ मेरे बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं? हाईली फोल्डेड कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड, बताओ मेरे बच्चों, मेरे भारत के वीरों, क्या बोलते हैं इन्हें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
कोई मुझे बताओ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या होता है, यहां पर होता क्या है मेरे बच्चों, ये क्या है, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। साइट मतलब क्या, लोकेशन, यानी कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में कहां होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। क्लियर है मेरे बच्चों, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जब सर इसमें स्पर्म बन जाता है तो फिर आगे कैसे जाता है, चलो मेरे बच्चों उसके लिए भी देख लेते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों यहां पर देखिए, यहां से ट्यूब निकलती है, क्या निकलती है, ट्यूब निकलती है ऐसे, और ये ट्यूब आगे चल के एक बंच ऑफ कैपिलरी लाइक बनाती है। कैपिलरी कहना गलत होगा, बंच ऑफ हम कह सकते हैं डक्ट बनाती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेरे बच्चों रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। ठीक है, और ये जब आगे जाके बंच में खुलती हैं, गुच्छे में खुलती हैं, इसको अब हम क्या बोलते हैं, वसा इफरेंसिया। क्या बोलते हैं, वसा इफरेंसिया। क्लियर है मेरे बच्चों, अब समझो वसा इफरेंसिया कहते हैं। अब वसा इफरेंसिया जिस पार्ट में ओपन होता है उसे बोलते हैं इपीडेराइमिस। अब इपीडेराइमिस के 3 पार्ट होते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, इपीडेराइमिस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं कॉपुट, इसको बोलते हैं कॉर्पस, और इस लोअर पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, कॉर्डा। क्या बोलते हैं, कॉर्डा। इन्हीं को हम कंप्लीटली कलेक्टिवली क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इपीडेराइमिस। क्या बोलते हैं, इपीडेराइमिस। सर इपीडेराइमिस का फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल मेरे बच्चों आपको जरूर बताएंगे। इपीडेराइमिस में स्पर्म क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, प्लस मोटालिटी को गेन करते हैं। तो कैसे होंगे, मोटाइल हो जाएंगे। यहीं पर हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाता है हमारा क्या, स्पर्म, और काफी टिकटॉक बनाने लायक होता है, घूमने लगता है, कूदने लगता है। बात समझ में आई क्या मेरे बच्चों, क्लियर। कॉर्डा मतलब क्या होता है, टेल। कॉर्पस मतलब क्या, बॉडी। बात समझ में आई। और कॉपुट, कैप इसमें छुपा हुआ ना एक वर्ड, कैप। कैप कहां लगाते हैं, सर पे, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होगा एपिडेरमिस का, कॉपुट। क्लियर है मेरे बच्चों। अब ये जिसमें ओपन होता है, जिसमें ओपन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसको बताओ क्या बोलते हैं, ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट है इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। क्लियर है, तो ये रहा हमारा टेस्टिस का ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें जानना पड़ेगा मेरे बच्चों 2 चीजें। पहला पाथ ऑफ स्पर्म, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकला स्पर्म तो कैसे वो यूरिथ्रा से आउट साइड जाएगा, उसके बीच में उसका ऑर्डर क्या है, पहले कहां जाएगा, फिर उसके बाद कहां जाएगा, फिर उसके बाद कहां जाएगा। साथ ही साथ हमें दूसरी चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है मेरे बच्चों, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसमें फॉर्म तो हो रहा है, ठीक है, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, उसमें कौन कौन सी और चीजें होती है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसा 3, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर क्या है 3, क्या बोल रहे हो सर, चलो ठीक है, सॉरी शक्तिमान, ध्यान से सुनो। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। अगर मैं इसे कट करूं और ऐसे देखूं तो ये तुम्हें कैसा दिखेगा, राउंडेड। तो वो इसी को हम कट करने के बाद देखने वाले हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कैसे स्पर्म फॉर्म होता है। क्लियर है मेरे बच्चों। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। आइए चलिए बनाते हैं मेरे बच्चों, बनाते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाते हैं। ये देखो मेरे बच्चों, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या है मेरे बच्चों, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल में हम बना देते हैं क्या 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो एक छोटा ऐसा बना देता हूं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा वाला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एक थोड़ा बड़ा बनाएंगे, है ना। बड़ा बनाने के पीछे रीजन है मेरे बच्चों, क्योंकि हमें इसमें सारी सेल्स दिखानी है, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, किस टाइप की सेल होती हैं और कैसे बनता है स्पर्म। क्लियर है। अब समझिए इसके बीच में जो स्पेस होता है मेरे बच्चों, यहां पर जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, यहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स का नाम क्या है मेरे बच्चों, बताइए। इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं इसे हम, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर और क्या बोलते हैं इसे हम, लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल कहते हैं मेरे बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लीडिंग सेल पर एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम है LH।
ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जब इस पर एक काम करेगा, एक्ट करेगा, इसे स्टिमुलेट करेगा मेरे बच्चों, तो ये जो इंटरस्टिशियल यानी कि लीडिंग सेल है मेरे बच्चों, ये एक हार्मोन सेक्रेट करेगी विच इज कॉल्ड एंड्रोजन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है एक्चुअल में? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन क्या है मेरे बच्चों? मेल सेक्स हार्मोन होता है। क्लियर है? अब समझिए, ये जो ग्रेनिस हमने स्ट्रक्चर बनाया मेरे बच्चों, ये क्या है मेरे बच्चों बताइए? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इसी को हमने क्या बोला था? साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म जो बनेगा वो किस में बनेगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा। समझो, अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कुछ पिरामिडल सेल्स होती हैं, ऐसे पिरामिड लाइक सेल्स होती हैं। नाम बताओ मेरे बच्चों, नाम आपको लिखना है, ठीक है? इन सेल्स को क्या कहते हैं? पिरामिडल सेल को क्या बोलते हैं? सर जी हमें तो बिल्कुल पता है, इन्हें हम बोलते हैं सर सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं। या फिर क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सस्टेंटिकुलर सेल बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं? नर्स सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल कहते हैं। इनका सर फंक्शन क्या होता है? देखो मेरे बच्चों, इसका फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू किसको मेरे बच्चों? स्पर्म को। स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करना, जो कि क्या करता है? एंड्रोजन हार्मोन, जो कि इंटरस्टिशियल सेल के थ्रू सेक्रेट किया जा रहा है, उसको बाइंड करके कहां लाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नहीं समझ में आया? समझो, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन कहां पर फॉर्म हो रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, तो उसे अंदर लाना पड़ेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लाना पड़ेगा स्पर्म बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है? सर्टोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को यानी एंड्रोजन को बाइंड करके अंदर लाती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है मेरे बच्चों? और क्या करती है मेरे बच्चों? और क्या करती है? बस यही करती है। और क्या करती है? बस यही करती है। लेकिन मेरे बच्चों, सर्टोली सेल पर भी एक हार्मोन काम करता है, जिसका नाम क्या है? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तब जाकर ये सारी चीजें परफॉर्म करता है। थोड़ा साउंड हो रहा है, एडजस्ट करिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे समझिए। इसमें कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है? ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें कुछ सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल होती हैं सर? बिल्कुल बता रहे हैं मेरे बच्चों। देखिए जरा, कोई कलर ले लेते हैं बड़ा प्यारा सा। यहाँ पर देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर जर्मिनल सेल होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस बता रहे हैं कैसे स्पर्म फॉर्म होता है। स्पर्मेटोगोनिया ये कैसी होती है मेरे बच्चों? डायप्लॉइड होती है। कैसी होती है? डायप्लॉइड। अब इस स्पर्मेटोगोनिया से अगली जो सेल बनती है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर क्या बनता है मेरे बच्चों? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है? ध्यान से देखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है मेरे बच्चों? स्पर्मेटिड बनता है। क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। और स्पर्मेटिड से आगे चल के क्या बनता है मेरे बच्चों? स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है मेरे बच्चों? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ कुछ और नहीं है। क्या है ये? स्पर्म है, जो कि कैसा होता है? हैप्लॉइड। ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है मेरे बच्चों? डायप्लॉइड। वाइल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। सर ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये हैप्लॉइड है या डायप्लॉइड? समझिए मेरे बच्चों, ध्यान से समझो। स्पर्मेटोगोनिया जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करता है, तो एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं माइटोसिस। दैट्स वाई ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा हुआ? डायप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, तो एक प्रोसेस होती है मियोसिस। कौन सी? मियोसिस फर्स्ट। तो रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस फर्स्ट, इसलिए क्या हुआ? ये हैप्लॉइड हो गया। लेकिन मेरे बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड बनता है, तो मियोसिस सेकेंड होती है। कौन सी? मियोसिस सेकेंड होती है। मियोसिस सेकेंड कैसी होती है? एज लाइक माइटोसिस। इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, तो स्पर्मेटिड भी कैसा हुआ? हैप्लॉइड। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर स्पर्मेटिड जो होता है मेरे बच्चों, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है मेरे बच्चे?
अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। जब स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में चेंज होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है मेरे बच्चों? ओके, तो यहां पर हमने सारी चीजें देख ली। अब हमें दो चीज देखनी, पाथ ऑफ स्पर्म देखना है और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चों। आई होप आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए मेरे बच्चों, देखते हैं पाथ ऑफ स्पर्म। नीट का सबसे फेवरेट टॉपिक है, मेनी टाइम पूछा जाता है कि भाई स्पर्म कैसे आता है, ठीक है, यूरिथ्रा के बाहर। तो पाथ ऑफ स्पर्म लिखते हैं। पाथ यानी क्या? रास्ता ऑफ स्पर्म। हमें तो अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है, लेकिन इसका बना बनाया है। क्या क्या है मेरे बच्चों, नोट करिए। पहले कहां बनता है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, कहां जाएगा? रेटे टेस्टिस। कहां पर? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से निकलेगा, कहां जाएगा मेरे बच्चों? वसा इफरेंसिया। वसा इफरेंसिया से निकलेगा, कहां जाएगा? इपीडेडाइमिस। इपीडेडाइमिस में 3 पार्ट, कॉपुट, कॉर्पस, कॉर्डा, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद कहां पे? वास डिफरेंस। कहां पर? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से निकलेगा, कहां पर? इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट से निकलेगा, कहां पर जाएगा मेरे बच्चों? बताइए। यूरिथ्रा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक बोला था। फिर कहां? यूरिथ्रल मिएटस। यूरिथ्रल मिएटस से फिर कहां? आउटसाइड। ये होता है मेरे बच्चों रास्ता, किसका? स्पर्म का। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बनाइए। रिवीजन के टाइम में विद इन 30 मिनट ये चैप्टर आपको रिवाइज करना है, इससे ज्यादा तो देना ही नहीं। ठीक है, चल मेरा बच्चा आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ ओवा क्या होता है, दोनों को हम देखेंगे। लेकिन मैं समझता हूं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और ओवा एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है मेरे बच्चों, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें नोट करिए। ठीक है, यहां पर देखिए फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, नोट करिए मेरे बच्चों। क्या होता है? अ पेयर ऑफ ओवेरी होता है मेरे बच्चों। और क्या होगा? फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड होंगी। और क्या होगा मेरे बच्चों? फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट होती हैं। और क्या होता है मेरे बच्चों? फीमेल सेक्स एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, ये सारी चीज होती है। तो सर इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या फंक्शन हो? फ्लो डायग्राम बनाना है, याद करना है, इसीलिए तो दे रहा हूं। ठीक है, चलिए समझते हैं मेरे बच्चों। पहले अ पेयर ऑफ ओवरी कहां प्रेजेंट होती है मेरे बच्चों? इन पेल्विस रीजन। कहां पर? पेल्विस रीजन में विद द हेल्प ऑफ ब्रूड लिगामेंट ये अटैच होती है। ठीक है, यूटेरस के साथ और पेल्विक मसल्स के साथ ही साथ मेरे बच्चों ये क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल है, यानी अगर एक ह्यूमन की बॉडी है उसमें ओवेरी प्रेजेंट है मेरे बच्चों, तो नो डाउट वो 100% क्या है? एक फीमेल की बॉडी है। तो ये क्या करती है मेरे बच्चों? ओवा का फॉर्मेशन करती है। ओवा फॉर्मेशन में हेल्प करती है, फॉर्मेशन में हेल्प करती है। साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स सेक्रेट करती है, हार्मोन का कैसा ट्रिक मैं तुम्हें दे देता हूं। एक क्या है बच्चों? पेरी। क्या नोट करेंगे? पेरी। पी क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। ई क्या होगा? एस्ट्रोजन। आर फॉर क्या होगा? रिलैक्सिन। आई फॉर क्या होगा? इनहिबिन। क्या होगा? इनहिबिन। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चों? ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे जरा समझते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। और ओवेरी क्या करता है मेरे बच्चों? ठीक है, मैंने आपको बताया ओवा का फॉर्मेशन करेगा,
इतने टाइप के हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और समझिए, ये मैंने आपको बताया कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं, ये इनमें कौन कौन सी होती हैं? 2 ग्लैंड होती है मेरे बच्चों। कौन कौन सी? स्केन्स ग्लैंड, स्केन्स ग्लैंड, और दूसरी कौन सी होती है मेरे बच्चों? जो दूसरी ग्लैंड होती है उसका नाम है बार्थोलियन, बार्थोलियन ग्लैंड। क्या नाम है? बार्थोलियन ग्लैंड। एक एक्स्ट्रा ग्लैंड होती है जो कि फंक्शनल होती है, फीमेल के केस में होती तो मेल के केस में भी है, बट वो रूडिमेंट्री होती है, नॉन फंक्शनल होती है। नाम बताओ मेरे बच्चों। मेमरी ग्लैंड। क्या नाम है? मेमरी ग्लैंड। याद रखिएगा, जनरली हम इसे सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड नहीं कहते, लेकिन ये क्या करती है? फीमेल को सपोर्ट करती है, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को सपोर्ट करती है, साथ ही साथ आफ्टर डिलीवरी, पार्चुरेशन के बाद बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए काम में आती है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो कुछ इनके फीचर्स लिख लेते हैं, कुछ इनके फीचर्स लिख लेते हैं। स्कैन ग्लैंड कैसी होती है मेरे बच्चों? समझिए, स्कैन ग्लैंड एज लाइक, ध्यान से सुनिए, एज लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। बार्थोलियन ग्लैंड कैसी होती है? एज लाइक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है, एज लाइक बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या था? प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में होती थी और किस में हेल्प करती थी मेरे बच्चों? मेल इजैकुलेशन में हेल्प करती थी और सीमेन का फॉर्मेशन करती थी। लेकिन बार्थोलियन ग्लैंड क्या करती थी? लुब्रिकेशन में हेल्प करती थी मेल के केस में, और यहाँ पर बार्थोलियन ग्लैंड फीमेल के केस में भी लुब्रिकेशन का काम। वहीं अगर हम बात करें बच्चों मेमरी ग्लैंड की, तो ये 1 पेयर होती है। कितनी होती है मेरे बच्चों? 1 पेयर होती है, ठीक है। एक सेकेंड, ये कितनी होती है? 1 पेयर होती है। और ये क्या करती है मेरे बच्चों? 2 चीजें करती है। पहला, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये किसका मॉडिफिकेशन है? कोई मुझे बताओ। ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है ना? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है मेरे बच्चों। और ये क्या करती है? मिल्क का इसमें फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है मेरे बच्चों? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है न्यू बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्लियर है मेरे बच्चों? वहीं अगर हम बात करें फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट की, तो फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? बताइए, बताइए कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब सारे पॉइंट मैं ही लिखूं? सर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको ही लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं। पहला क्या है बच्चों? वजाइना। दूसरा क्या है? यूटेरस। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है मेरे बच्चों? तीसरा है हमारा फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब को और हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। क्लियर है मेरे बच्चों? ओविडक्ट कहते हैं। अब इस ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं मेरे बच्चों। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं? इस्थमस, इस्थमस, एम्पुला, एम्पुला, और क्या? इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। क्लियर है मेरे बच्चों? अब इनके कुछ डिटेल हम लिख लेते हैं। वाजाइना जो होता है मेरे बच्चों, ये कॉपुलेटिंग ऑर्गन होता है, कॉपुलेटिंग ऑर्गन होता है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, कॉपुलेटिंग ऑर्गन है। यूटेरस जो होता है मेरे बच्चों, ये कैसा होता है? सिंगल होता है, सिंगल इन्वर्टेड पियर शेप होता है, ठीक है, जहां पर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब मेरे बच्चों, फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितना? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, ठीक है, लॉन्ग होगी। और इसके 3 पार्ट होते हैं। इस्थमस, इस्थमस क्या होता है? ये वो पार्ट होता है जो कि यूटेरस के साथ अटैच होता है। एम्पुला क्या होता है? वाइडर पोर्शन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है? वाइडेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। और यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है मेरे बच्चों? एम्पुला। क्लियर है? इनफंडिबुलम कैसा होता है? फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्री, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन क्या बोलेंगे उन्हें हम बच्चों? फिम्ब्रे। फिम्ब्री किस काम में आता है मेरे बच्चों? कलेक्शन ऑफ ओवा, कलेक्शन ऑफ
ओवा, यानी ओवा जब रिलीज होगा, ठीक है, ओवेरी से, तो उसे कलेक्ट कौन करेगा? इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं उन्हें बोलते हैं फिम्बरी, यही इसे क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? एक्सटर्नल जेनेटिलिया है ना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया कौन कौन से होते हैं फीमेल में? बहुत सारे होते हैं, लिखिए यहां पर, देखिए एक्सटर्नल जेनेटिलिया में मेरे बच्चों होता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, और क्या होता है? लेबिया माइनोरा, और क्या होता है मेरे बच्चों? क्लाइटोरिस, और क्या होता है? हाइमिन। क्या होता है मेरे बच्चों? हाइमिन। अब हाइमिन एक पार्शियल कवरिंग होती है वेजाइना के ऊपर, ठीक है, मेनली जो सर्विक्स होता है उसके ऊपर, और ये वर्जिनिटी का साइन नहीं है। पहले ऐसा था, कुछ लोग सोचते थे कि अगर किसी भी फीमेल में अगर हाइमिन प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब जो क्लाइटोरिस होती है ये कैसे होते हैं? इसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसे याद रखिए, नीट में पूछे गए हैं, इरेक्टाइल टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? ये ओवरऑल वेल एक्सप्लेनेशन है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम जो डायग्राम बनाने वाले हैं किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। हम देखेंगे कि डायग्राम क्या है इसका। चलिए, स्क्रीनशॉट लिया आपने, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छा आप सीख रहे हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लियर है? चलिए, मेहनत रंग लानी चाहिए। अब समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। यहां पर देखिए मेरे बच्चों, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मेरे बच्चों, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओवरऑल हम क्या करेंगे? इस पेन से बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनता इस पर, ठीक है, बड़ा गंदा सा बनता है। चलिए, यहां पर देखिए, एक पेयर में, यानी वन पेयर में क्या होती है? ओवेरी होती है। इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? अब इनके हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है, इनके हम नाम लिख लेते हैं, समझिए। यहां पर देखिए, ये क्या है मेरे बच्चों? ओवेरी है, ठीक है, ओवेरी है। और यहां पर देखिए, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इसमें फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। तो जैसे ही यहां ओवेरी से ओवा रिलीज होता है, इस ओवा को कलेक्ट कौन करेगा मेरा बच्चा? फिम्ब्री करेगा, और इसके ल्यूमेन में ले लेगा। और ल्यूमेन में क्या होते हैं? कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हेयर लाइक, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बोलते हैं सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं? इस ओवा को मेरे बच्चों टूवर्ड्स एम्पुला पुश करते हैं, धक्का देते हैं। जब ये यहां पर आ जाता है, इस वाइडर पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये जो वाइडर पोर्शन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एम्पुला। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एम्पुला, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, इसे बोलते हैं क्या? इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। इस्थमस क्या करता है? अटैच होता है किसके साथ? यूटेरस के साथ। तो इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, इन सभी को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है मेरे बच्चों? तो फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ था? एम्पुला में हुआ था, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? स्पर्म यहां से आता है और यहां पर फर्टिलाइज करता है। चलो, इतना तो समझ में आया। इस पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों यूटेरस। क्या बोलते हैं? क्या लिख दिया सर आपने? क्या बोलते हैं? यूटेरस। यूटेरस का अनदर नाम क्या है मेरे बच्चों? बताइए। यूटेरस को और क्या बोलते हैं? वॉम्ब। कुछ लोग बोलते हैं बॉम्ब। बॉम्ब नहीं बेटा, वॉम्ब होता है, ठीक है। और इसका एक नाम लिखो, हाइस्टेरा। क्या बोलते हैं? हाइस्टेरा। सर्जिकल रिमूवल ऑफ हाइस्टेरा इज कॉल्ड हाइस्टेरेक्टोमी। जनरली यूटेरस को क्या बोलते हैं? बच्चेदानी। जब इस कई बार कुछ केस में जब यूटेराइन कैंसर वगैरह होता है, इसे कट करके बाहर निकाला जाता है, उस केस को बोला जाता है हाइस्टेरेक्टोमी। नीट 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। और यूटेरस के ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है बच्चों, इसे बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी मेरे बच्चों। ये जो आउटर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यूटेरस का, ठीक है, आउटर जो लेयर होती है, यूटेरस में एक्चुअल में 3 लेयर होती है। तो जो आउटर लेयर होती है ना मेरे बच्चों, जो आउटर लेयर होती है ना, ये इसे हम बोलते हैं इपीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? इपीमेट्रियम, ठीक है। और एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है सेंटर में, ठीक है, थिक लेयर प्रेजेंट होती है सेंटर में, जो कि स्मूथ होती है, ठीक है, जो कि स्मूथ होती है, थिक होती है। कोई मुझे इसका नाम बताओ मेरे बच्चों, कोई मुझे इसका नाम बताओ, क्या बोलते हैं इसे मेरे बच्चों? इसे बोलते हैं क्या? मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम, ठीक है। ये कैसी होती है मेरे बच्चों? थिक होती है, स्मूथ होती है। तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, डिलीवरी के टाइम पर इसी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसके थ्रू? ऑक्सीन सेक्रीट होता है, उसके थ्रू इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर देखो इसके अंदर मेरे बच्चों, इसके अंदर जो थिन हाईली वैस्कुलर एक थिन लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं क्या? नाम बताओ मेरे बच्चों, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? बताइए। इस लेयर का नाम है मेरे बच्चों इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं हम इसे? इंडोमेट्रियम। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर ब्रेक होता है। ये हाईली वैस्कुलर होता है, इसमें ब्लड वेसल बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स, ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं वजाइना। क्या बोलते हैं? वजाइना। तो सर्विक्स और वजाइना को एक साथ मिलाकर बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बर्थ कैनाल। कैनाल मतलब क्या? ट्यूब। तो जो हमारा बच्चा डेवलप हो रहा है यूटेरस में, इस बच्चेदानी में, जब बाहर निकलेगा तो बर्थ कैनाल से निकलेगा, यानी सर्विक्स और वेजाइना दोनों से निकलता है। बात समझ में आई क्या? तो ये है ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नोट करिए मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। मैं डिलीट करता हूँ इसे। चलिए, अब हमने पढ़ लिया मेरे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका ओवरऑल हमने फ्लो डायग्राम भी देख लिया। अब हमें क्या देखना है मेरे बच्चों? अब हमें क्या देखना है? गैमेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन। हमें ओवेरी देखना है। ओवेरी देखना है सर, ओवेरी में कैसे एग बनता है? बिल्कुल मेरे बच्चों देखेंगे, लेकिन उससे पहले ओवेरी में एग जो बनता है उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कैसे ये परफॉर्म होती है। समझिए, यहां पर देखिए। अच्छा, सीमेन हमने नहीं देखा था क्या? सॉरी शक्तिमान, हाँ सीमेन को देख लो जरा। सीमेन क्या होता है मेरे बच्चों? विस्कस एल्कलाइन यानी बेसिक फ्लूइड होता है, जिसमें मिल्की फ्लूइड होता है। इसका पीएच कितना? 7.2 to 7.7 होता है। इसका जब ये सेक्रेट होता है कितना होगा? 2.5 to 4 ml सेक्रेट होगा सीमेन, ठीक है। और ड्यूरिंग सिंगल इजाकुलेशन इतना अमाउंट सेक्रेट होता है। और हर एक इजाकुलेशन में कितना स्पर्म होता है? 400 मिलियन, यानी 1 ml में अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन स्पर्म होता है। 80 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 400 मिलियन में कितना? आराम से मल्टीप्लाई करना। और इसमें से एक ही स्पर्म तुम्हें पापा बनाने के लिए काफी है ना? बधाइयां। चलिए, तो एक्चुअल में सीमेन होता क्या मेरे बच्चों? सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सीमेन। मेनली क्या होता है? जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है मेल की, उसका जो सेक्रीशन होता है, प्लस उसके साथ अगर स्पर्म भी है तो क्या बोलेंगे? उसे सीमेन बोलेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? यहाँ लास्ट लाइन देखिए, इपिडेडाइमिस का थोड़ा बहुत सेक्रीशन और एसेसरी ग्लैंड का। किसकी एसेसरी ग्लैंड का मेरे बच्चों? मेल की एसेसरी ग्लैंड का, ठीक है। इन सभी के सेक्रीशन को हम क्या बोलते हैं एक साथ? स्पर्म के साथ सीमेन। चलिए, ओ मेरे बच्चों, गला सूख रहा है। कोई बात नहीं सर, एक दिन के लिए आपका सूखेगा, हमारी पढ़ाई तो हो जाएगी। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया मेरे बच्चों। आगे देखिए, हमें ओवेरी पढ़ना है। क्लियर है? ओवेरी पढ़ना है, लेकिन मैंने क्या बोला? उससे पहले हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पता होना चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम जनरली बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? पीरियड्स कहते हैं। अब ये पीरियड्स किस में आता है? फीमेल में आता है। किस फीमेल में आता है सर? फीमेल प्राइमेट्स में आता है मेरे बच्चों। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ किस में होता है?
फीमेल प्राइमेट्स में, फीमेल प्राइमेट्स में होता है। फीमेल प्राइमेट में कौन कौन चीजें होती है मेरे बच्चों? सबसे बड़ा वाला जानवर ह्यूमन, ठीक है, ठीक है, ह्यूमन फीमेल रहेगी तो उसमें होगा। और किसमें? मंकी में, मंकी। और किसमें मेरे बच्चों? एप्स में, ठीक है। ह्यूमन, मंकी और एप में ही क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? ओवा का फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चों। ये किसमें होता है? ये एक्चुअल में यूटेरस और ओवेरी का ज्वाइंट वेंचर होता है ना, ज्वाइंट प्रोजेक्ट होता है, जिसमें ओवा का फॉर्मेशन होता है और आगे चल के डेवलपमेंट करना पड़ता है। समझिए, ये एक्चुअल में इसका जो डेज होता है मेरे बच्चों, ये 28 डेज में ये कंप्लीट होता है। मीन्स व्हाट? अगर कोई फीमेल है मेरे बच्चों, समझो, जिसका 1 जनवरी को पीरियड आया तो 28 जनवरी तक उसका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, समझिए, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको बोलते हैं मेनार्ची। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? मेनार्ची। और ये एट द एज ऑफ प्यूबर्टी आता है, 10 to 14 ईयर की एज में आता है। और जब ये स्टॉप होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस प्रोसेस को बोलते हैं मीनोपॉज। और ये कब स्टॉप होता है मेरे बच्चों? 45 to 50 की एज में। यानी अगर इससे पहले, मेनार्ची से पहले, कोई भी 10 ईयर की लड़की है, कोई गर्ल्स है या 14 ईयर से बिलो है उसकी एज, जिसमें अभी तक पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए, यानी उसमें ओवा का फॉर्मेशन नहीं हुआ, वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। या फिर हम बात करें जिसमें मीनोपॉज आ चुका है, यानी पीरियड्स स्टॉप हो चुके हैं, उस केस में भी वो फीमेल जो होगी उसमें ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा और वो मदर नहीं बन सकती। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए, तो जो रिप्रोडक्टिव एज होती है मेरे बच्चों, यानी जब से मेनार्ची पहला पीरियड आया और जो आखिरी पीरियड आया, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज या फिर रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो वो जो पीरियड होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है मेरे बच्चों? 32 ईयर का, ठीक है। अब हर साल 1 ईयर में, ठीक है, 1 ईयर में जो एक फीमेल होती है वो 13 एग देती है, ठीक है, 13 एग प्रोड्यूस होते हैं। तो अब रिप्रोडक्टिव एज कितनी है? 32 ईयर। तो इसे 13 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, कितना हो जाएगा? 416 एग पूरी लाइफ में प्रोड्यूस करती है एक फीमेल अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलिए, अगर रिप्रोडक्टिव एज बढ़ेगी तो उसे हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने एग प्रोड्यूस होते रहेंगे। MSTCT 2022 का क्वेश्चन है, जाकर देखना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में ये क्वेश्चन पूछे गए। अब मेरे बच्चों, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो ब्लीडिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें 4 फेजेस में इसे डिवाइड किया गया है। मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज की होती है, इसमें ब्लीडिंग होती रहती है कंटिन्यूअस। इंडोमेट्रियम ब्रेक होता है। क्या होता है इसमें मेरे बच्चों? इंडोमेट्रियम, है ना, इंडोमेट्रियम ब्रेक होता है। इंडोमेट्रियम क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि मेरे बच्चों डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्रेक होता है, इसलिए इंडोमेट्रियम ब्रेक होगा। इसलिए क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। क्या होता है? इसलिए ब्लीडिंग होती है 1 to 15 डेज तक। और ये ब्लीडिंग कितनी होती है? नियरली 50 ml से लेकर के 150 ml तक होती है। फीमेल की लाइफ का सबसे, मैं बोलूं, प्रीसियस और पेनफुल जो टाइम होता है वो पीरियड होता है। मैं आपको बताऊं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ये दुनिया चल रही है। मेरी ओरिजिन, आपकी ओरिजिन, हम सभी की ओरिजिन जो है मेरे बच्चों, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइकिल है। बहुत सारी फीमेल जो होती हैं, ऐसी प्रथा थी, ऐसी प्रथा है, इवन आज भी एग्जिस्ट करती है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है तो फीमेल को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग इसे राइट कहते हैं, कुछ लोग रॉन्ग कहते हैं। मेरे बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल रॉन्ग नहीं है, बहुत ही पवित्र साइकिल है ये। मैं आपको बताऊं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक साइकिल कैसे गलत हो सकती है जिसके थ्रू पूरी दुनिया चल रही है। पहले बस ये था, इसलिए मना किया जाता था फीमेल को मंदिर में जाने से, क्योंकि ब्लीडिंग होती थी, ठीक है, तो कपड़े खराब हो जाया करते थे, ठीक है, थोड़ा स्मेल वगैरह आती है, बाकी सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए फीमेल को थोड़ा कुछ मतलब शर्मिंदा ना होना पड़े, ठीक, ऑकवर्ड फील ना हो, इसके लिए पब्लिक प्लेसेस पर जाने से रोका जाता था। बट समय के साथ ये चीजें चेंज हुई, आज सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। आज सारी सैनिटरी नैपकिन बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए ये सारी चीजें नहीं एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद मेरे बच्चों आती है प्रोलिफर्टी फेज। ये कब तक चलती है? 14th डे से पहले तक चलती है, 6 से लेकर 14th डे तक चलती है। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों? ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? शॉर्ट में लिखता हूं, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल।
ठीक है। साथ ही साथ जो इंडोमेट्रियम ब्रेक हुआ मेरे बच्चों, उसको फिर से क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो क्या होगा, मेंटेन ऑफ इंडोमेट्रियम, ठीक है, इंडोमेट्रियम। और क्या होता है मेरे बच्चों, ओवेरियन फॉलिकल हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन का भी सेक्रेशन होता है। फिर आता है ओवुलेशन, ये क्या होता है, 14th डे पर होता है ओवुलेशन। 14th डे पर क्या होता है, ओवुलेशन। रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द मैच्योर ग्रैनुलोसा सेल इज कॉल्ड ओवुलेशन। क्लियर है मेरे बच्चों, ठीक है। और जब ओवुलेशन होता है तो क्या होता है, LH सर्ज कर जाता है बहुत तेजी से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है, इंक्रीज हो गया, तब क्या होता है मेरे बच्चों, ओवुलेशन होता है। फिर सेक्रेटरी फेज आती है मेरे बच्चों, इसमें क्या होता है, सेक्रीशन होता है। मैच्योर ग्रैनुलोसा सेल क्या बनाती है, कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। तो ओवरऑल ये प्रोसेस होती है किसमें, ओवेरी में। ये सारी चीजें ओवेरी और यूटेरस में दोनों में होती है। चलिए इसे अंडरलाइन करेंगे, नोट करेंगे मेरे बच्चों। आइए देख लेते हैं। यहां पर देखिए कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर देखिए कुछ साइक्लिक चेंजेस, देखिए इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया सब कुछ समझ में आएगा। यहां पर देखिए मेरे बच्चों, यूटेरस में क्या क्या चेंजेस होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और ओवेरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जब ओवेरी में आप देखेंगे, पहले ओवेरी में देखेंगे अगर, तो देखिए यहां पर ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बच्चों, ग्रेफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। और यहां पर देखिए यूटेराइन वॉल, इंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है और फिर से उसको मेंटेन किया जा रहा है। ये दो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है मेरे बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला क्या, मेंसेस, दूसरा क्या, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। थर्ड वन जो है 14th डे पर क्या होता है मेरे बच्चों, ओवुलेशन, ओवुलेशन। और फोर्थ वन क्या है, सेक्रेटरी फेज, जहां पर क्या होता है, सेक्रीशन होता है। तो देखिए पहले हम यूटेरस में देखें तो 0 to 7 डेज के लिए नियरली 5 to 7 का रहता है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर इंडोमेट्रियम ब्रेक हुई है। इंडोमेट्रियम जब ब्रेक होती है मेरे बच्चों तो ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग होगी उसी वक्त ओवेरी में क्या होगा, प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte डेवलप होता है। और डेवलप होने के बाद प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या सेकेंडरी फॉलिकल, फिर क्या टर्शियरी फॉलिकल में चेंज होगा। जब टर्शियरी फॉलिकल चेंज होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, आती है प्रोलिफरेटिव फेज। जब ये डेवलप होता है तो यही फॉलिकल्स क्या करते हैं मेरे बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करेंगे, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। फिर जब 14th डे आता है तो LH सर्ज कर जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं इनका डेवलपमेंट जो होता है FSH और LH दो हार्मोन से होता है, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट। लेकिन जब 14th डे आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो LH बहुत तेजी से सर्ज कर गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या होता है, मैच्योर ग्रैनुलोसा सेल ब्रस्ट कर जाती है और यहां से सेकेंडरी oocyte क्या होता है, रिलीज हो जाता है। क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया मेरे बच्चों, ओवुलेशन। क्लियर है। अभी सेकेंडरी oocyte को कौन कलेक्ट करेगा बताओ, सेकेंडरी oocyte को कौन कलेक्ट करेगा, फिम्ब्रे, किसका फिम्ब्रे, इनफंडिबुलम का। इनफंडिबुलम किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का। फिर एम्पुला में जाएगा तो इसका फर्टिलाइजेशन होगा। और जो मैच्योर ग्रैनुलोसा सेल होती है मेरे बच्चों, ये क्या बनाती है, कार्पस ल्यूटियम, ये येलो बॉडी, और यही कार्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब हम किस फेज में आ गए, सेक्रेटरी फेज में। क्लियर है। और ये प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सभी मिलकर एक साथ क्या करते हैं, ये जो यूटेराइन वॉल है इंडोमेट्रियम, इसको मेंटेन करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया उस केस में बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चों सेकेंडरी oocyte डेड कर गया, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर से कार्पस ल्यूटियम भी तनहा अकेला हो जाएगा, अपनी जान दे देगा। फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा और ये जो बॉडी बनेगी उसे बोलेंगे कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस, एल्बिकेंस। फिर क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा, फिर नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मेरे बच्चों, ठीक है, चलिए मेरे बच्चों आगे देख लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं कुछ चीजें। यहां पर देखिए हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पढ़ लिया। अब हमें देखना है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने ऑलरेडी देख लिया था, कहां पर, सेमनीफेरस टिब्यूल के टाइम पर। क्लियर है। अब हम oogenesis देखते हैं मेरे बच्चों। हमें oogenesis देखना कि ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। समझिए, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए जरा ध्यान से,
जो उगोनिया होते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से समझिए, उगोनिया जो होते हैं मेरे, ये जर्मिनल सेल होती है, डायप्लॉइड होती है। जब ये माइटोसिस डिवीजन करती है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए, जब ये माइटोसिस डिवीजन करती है तो बनता है डायप्लॉइड प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब ये जो उगोनिया है मेरे बच्चों, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये 2 मिलियन होते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ सिर्फ 1 मिलियन होता है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ये सिर्फ कितना होता है 60 to 80,000। बाकी सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ उगोनिया और प्राइमरी oocyte इज कॉल्ड एट्रेसिया। क्या बोलते हैं? एट्रेसिया। जब इन फॉलिकल्स की डेथ होती है तो उन्हें बोलते हैं एट्रेसिया। अब समझिए, यही प्राइमरी फॉलिकल जो होता है मेरे बच्चों इंटर करता है मियोसिस 1 में, ठीक है। किसमें? मियोसिस 1 में इंटर करता है, लेकिन रेस्ट कर जाएगा, ठीक है। समझिए क्या करेगा? रेस्ट कर जाएगा, रुक जाएगा इसकी ग्रोथ। किसमें बताइए? प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन, बहुत डीप जा रहे हैं हम, समझिए। प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है? इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और जब ओवुलेशन होता है मेरे बच्चों तब जाकर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है तो प्राइमरी oocyte कैसा था? डायप्लॉइड। अब कैसा होगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। साथ ही साथ बनेगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जब बनेगा मेरे बच्चों, साथ ही साथ क्या बनेगा? एक इनएक्टिवेटेड बॉडी बनती है जिसे बोलते हैं प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जरा ध्यान दो, सेकेंडरी जो oocyte होता है मेरे बच्चों, सेकेंडरी oocyte इंटर करेगा किसमें? मियोसिस सेकेंड में। किसमें? मियोसिस सेकेंड में। लेकिन ये भी रेस्ट किसमें करेगा? जाकर इसकी ग्रोथ किसमें रुक जाएगी? मेटाफेज सेकेंड में। किसमें? मेटाफेज सेकेंड में, ठीक है। आप पूरा लिखिएगा। मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट होती है मेरे बच्चों? जब स्पर्म इसे पिनेट्रेट करेगा। स्पर्म पिनेट्रेट करेगा तब जाकर क्या होगा? मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी सेकेंडरी oocyte में, और क्या बनेगा? ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी क्या है? एक ऐसा वेस्टिजियल टाइप का है, ये फंक्शनल नहीं होता। जैसे ही ओवम बनेगा, ये ओवम का न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, और क्या बनेगा? जाइगोट। क्लियर है? थोड़ा फास्ट हो रहा है, रिपीट करके देखिए, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, तो इस तरह से स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पर देखिए स्पर्म बन चुका है, यहाँ पर ओवा। अब हमें देखना है मेरे बच्चों, हमने गैमेटोजेनेसिस देख लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब स्पर्म एंड ओवा का स्ट्रक्चर देख लेना कैसा होता है और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। चल मेरे बच्चा देखो जरा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बनाते हैं मेरे बच्चों। थोड़ा सा मैं अलग स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। यहां देखो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा अलग अलग कलर लूंगा जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। मैं अलग अलग कलर ले रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ सके। इधर देख बेटा, ठीक है। कुछ ऐसा स्पर्म होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। चलिए समझिए, थोड़ा भयानक तो दिख रहा है लेकिन क्या करें, एडजस्ट करना पड़ेगा। समझो, इस पार्ट को हम बोलते हैं मेरे बच्चों, ये जो ऊपर हमने पार्ट बनाया ना, इस पार्ट को बोलते हैं क्या? हेड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? हेड। बस इस स्ट्रक्चर को देख लो, तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इस पार्ट को कहते हैं मेरे बच्चों नेक, ध्यान से देखो। और इस पार्ट को कहते हैं मिडल पीस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिडल पीस। और ये जो पार्ट है मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं टेल। और टेल में जो मूवमेंट होती है मेरे बच्चों, वो कैसी होती है? विप्लास मूवमेंट, ठीक है। विप्लास मूवमेंट होती है, ठीक है। बहुत तेजी से ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। अच्छा, क्यों होती है उसको भी जानेंगे। पहले समझते हैं हेड। हेड में क्या होता है मेरे बच्चों? हेड में एक पिनेट्रेटिंग पॉइंट होता है ऐसा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बताओ? एक्रोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और यहां पर मेरे बच्चों सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा मेरे बच्चों? हमारा प्यारा डीएनए। क्या होगा मेरे बच्चों? डीएनए। ये क्या है हमारा? हमारे स्पर्म का डीएनए। क्लियर है? अच्छा, ये जो न्यूक्लियस होगा मेरे बच्चों, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है?
22 ऑटोसोम हो सकते हैं प्लस X हो सकता है, या फिर 22 ऑटोसोम प्लस Y हो सकता है। ठीक है, अगर X है इसमें, अगर ये स्पर्म जाकर के ओवा को फर्टिलाइज करता है तो क्या होगा, लड़की होगी। अगर इस स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, 22 ऑटोसोम प्लस Y है, तो अगर ये स्पर्म जाकर फर्टिलाइज करता है तो क्या होगा, लल्ला होगा, लड़का होगा। बात समझ में आई मेरे बच्चों? सेक्स डिटर्मिनेशन है चैप्टर 3, क्लियर है, समझ में आया? चलिए अच्छा और समझते हैं मेरे बच्चों। जो एक्रोसोम है मेरे बच्चों, ये क्या होता है, ये पिनेट्रेशन में हेल्प करता है। किसमें, पिनेट्रेशन ऑफ ओवा, पिनेट्रेशन ऑफ ओवा में हेल्प करता है। ये जो एक्रोसोम है मेरे बच्चों, ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसका, गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है, नीट में पूछे गए क्वेश्चन। और क्या मेरे बच्चों, इससे कुछ एंजाइम सेक्रीट होते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम सेक्रीट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से एंजाइम सर, कौन कौन से एंजाइम है, नाम बताइए। एक्रोसिन है ना, इसे और क्या बोलते हैं, जोनालाइसिन। क्या बोलते हैं, जोनालाइसिन। ठीक है, और क्या मेरे बच्चों, दूसरा क्या है, जो दूसरा क्या है, हायाल्यूरोनिडेज, हायाल्यूरोनिडेज एंजाइम। और क्या मेरे बच्चों, कोरोना पिनेट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पिनेट्रेटिंग एंजाइम। जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो मेरे बच्चों, ये करते क्या, इनका फंक्शन क्या वो भी लिख ले। ये क्या करेगा, डाइजेस्ट जोना पैलुसिडा, शॉर्ट में लिखता हूं, डाइजेस्ट जोना पैलुसिडा। ठीक है, जोना पैलुसिडा को ये डाइजेस्ट करेगी। जोना पैलुसिडा किसकी लेयर होती है बताओ, ओवा की। हायाल्यूरोनिडेज ये क्या करेगा, हायाल्यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। कोरोना पिनेट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा सेल किसकी होती है, एग की, उसे डाइजेस्ट करता है। क्लियर है मेरे बच्चों, ओवा की हम देखेंगे। ठीक है, चलो ये जो नेक होता है मेरे बच्चों, नेक में कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या सर, 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चों, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ध्यान से देख, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये जो होता है मेरे बच्चों, इसे बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर है मेरे बच्चों? अब समझो जरा, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है ये क्या करता है बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, तो ओवा में फर्स्ट जो डिवीजन होता है आफ्टर 30 आवर्स, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट, जो जाइगोट में पहला डिवीजन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की हेल्प से होगा। और ये कब होता है, आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है मेरे बच्चों? तो सर डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, डिस्टल सेंट्रियोल ऐसा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है मेरे बच्चों, जिसे बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। और ये एक्सियल फिलामेंट टेल के बाहर भी निकला होता है। ठीक है ना, ये क्या है मेरे बच्चों, एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट। क्लियर है मेरे बच्चा, समझ। और ये जो मिडल पीस होता है मेरे बच्चों, इस मिडल पीस में क्या होता है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ऐसे। ठीक है, समझिए, मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, बस मैं लिख दूंगा। ठीक है, समझो, ये क्या है मेरे बच्चों, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सबको पता है, वर्ल्ड नो क्या, प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसके लिए, मूवमेंट के लिए। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको। चलिए स्ट्रक्चर को डाउनलोड क्या करना है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं मेरे बच्चों ओवा का स्ट्रक्चर। हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लिया, अब देखते हैं ओवा का स्ट्रक्चर ऑफ ओवा। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे बच्चा, ओवा का स्ट्रक्चर बहुत ही ध्यान से देखना, तभी समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तभी समझ में आएगा जब ओवा का स्ट्रक्चर, मैं साथ में बनाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, प्रोसेस सब कुछ बनाऊंगा साथ में। देख मेरे बच्चा, सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, ओवा की एक लेयर होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं वेटलाइन मेम्ब्रेन। और इसके बाद एक और लेयर होती है मेरे बच्चों, जिसे बोलते हैं जोना पैलुसिडा। ये नॉन सेलुलर लेयर होती है, क्या बोलते हैं इसे, जोना पैलुसिडा। ठीक है, और इसके ऊपर
सेल्स अरेंज होती हैं मेरे बच्चों, इसके ऊपर क्या होती हैं, सेल्स अरेंज होती हैं। इन सेल्स को मेरे बच्चों कहते हैं हम कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ध्यान से देखिए, हम ओवा का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थोड़ा भयानक दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा भयानक दिख रहा होगा, एडजस्ट करेंगे। मेरे हाथ कांप रहे हैं मेरे बच्चों, 4 घंटे हो गए वीडियो को बनाते हुए। सर वीडियो तो छोटी है, 4 घंटे कैसे हो गए? कई बार बच्चे कुछ ज़्यादा शोर कर रहे थे, कई बार ऐसा हुआ कि वीडियो डिलीट हो गई। यार बहुत सारी प्रॉब्लम है यार, कितना बताएं तुम। चलो समझ मेरा बच्चा, ध्यान से समझो, इसे ध्यान से समझो, यहीं पर फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आएगा। ये जो ग्रीन कलर की आप सेल दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और इन कोरोना रेडिएटा को ज्वाइंट करता है एक केमिकल, ठीक है, इन अलग अलग कोरोना रेडिएटा को कुछ केमिकल्स ज्वाइंट करते हैं, इन्हें बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ऐसे हर एक कोरोना रेडिएटा को सेल को ज्वाइंट करेगा, इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों बताएं, हाइलुरोनिक एसिड। क्लियर है, हाइलुरोनिक एसिड। और जो अंदर वाली सेल है, इसे क्या बोला था हमने, जोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। ये कैसे होती है बेटे, नॉन सेलुलर होती है। कैसे होती है, नॉन सेलुलर होती है, इस चीज को याद रखिएगा। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है मेरे बच्चों, इसे हम बोलते हैं वेटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। इसी को और हम क्या बोलते हैं, ऊप्लेमा। क्या बोलते हैं, ऊप्लेमा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग। एडजस्ट करना बेटा, ठीक है, बच्चे शोर कर रहे हैं। एक चीज ध्यान देना मेरे बच्चे, ध्यान से। अब जब स्पर्म आता है, ठीक है, ध्यान से समझो, यहां से आ रहा है मेरे बच्चा स्पर्म, ठीक है, स्पर्म ऐसे आ रहा है, ठीक है, स्पर्म आ रहा है। जब स्पर्म इसके पास में पहुंचेगा ना, तो इसके पास क्या था मेरे बच्चों, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम था, है ना। इसके पास क्या था एक्चुअल में, एक्रोसोम। एक्रोसोम एंजाइम सेक्रेट करता था। जब एक्रोसोम एंजाइम सेक्रेट करेगा, पहले कौन सा एंजाइम सेक्रेट करेगा, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। तो ये क्या होगा, ये हाइलुरोनिक एसिड क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम सेक्रेट करेगा, तो ये कोरोना रेडिएटा सेल है, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, पहले ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम सेक्रेट हुआ, तो क्या, हाइलुरोनिक एसिड क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया। फिर जब ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम सेक्रेट करेगा, तो ये कोरोना रेडिएटा सेल भी क्या होगी, डाइजेस्ट होगी, तो ये गैप हो गया। फिर क्या, जोनालाइसिन एंजाइम, एक्रोलाइसिन जिसे हमने बोला था, वो जब सेक्रेट होगा तो जोनालाइसिन भी क्या होगी, जोना पेलुसिडा भी जो होगी वो भी डाइजेस्ट हो जाएगी। फिर ये जो इसका हेड है मेरे बच्चों, ध्यान से समझो, जो स्पर्म का हेड है, ये पिनेट्रेट कर जाएगा किसके अंदर बताओ, ऊप्लेमा के अंदर, एग के अंदर। अब इस एग के अंदर ये जो ओवम है मेरे बच्चों, इसके अंदर देखो, इसका न्यूक्लियस है। यहां पर क्या है मेरे बच्चों, न्यूक्लियस। अब जरा ध्यान देना, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, ये यहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है। अब समझो, इस जैसे ये पेनिट्रेट करता है ना, इस साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ऐसे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चों। इस वेसिकल्स में कुछ फ्लूइड भरे होते हैं। ये जैसे ये पेनिट्रेट करता है, वेसिकल्स टुवर्ड्स पेरीफेरी मूव करने लगते हैं, किनारे की तरफ घूमने जाने लगते हैं, और जाकर ये ऊप्लेमा यानी पेरीवेटलाइन स्पेस में क्या होते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। तो इनका जो सेक्रीशन होता है मेरे बच्चों ना, यहाँ पर गिरेगा इस स्पेस में, इसे बोलते हैं पेरीवेटलाइन स्पेस। और ये क्या करते हैं, जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं। जब ये जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं मेरे बच्चों, तो क्या होता है, फिर कोई दूसरा स्पर्म जो इसके पीछे है, कोई स्पर्म जो इसके पीछे है, वो आकर इसे पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो ये क्या प्रिवेंट करता है, पॉलीस्पर्मी। बात समझ में आई क्या, हाँ जी, ठीक है। तो ओवरऑल हमने देख लिया स्पर्म का स्ट्रक्चर, ओवा का स्ट्रक्चर और फर्टिलाइजेशन भी देख लिया। अब मेरे बच्चों जब इम्प्लांटेशन होता है, तो मैंने आपको बताया आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। और समझो, और जब इम्प्लांटेशन होता है मेरे बच्चों, तो इम्प्लांटेशन के टाइम पर देखिए यहां पर फीटस का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। यूटेरस आप जानते हैं, यूटेरस आप जानते हैं। मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर लेना चाहूंगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा ब्लास्टोसिस्ट का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है।
चलिए यहाँ पर मैं ब्लास्टोसिस्ट का एक स्ट्रक्चर बना ले देता हूँ। जब जाइगोट में डिवाइड होता है तो एम्ब्रियो बनते हैं, फिर उसके बाद मॉरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट है मेरे बच्चों, ठीक है। इसकी सेल्स आप देखिए कुछ ऐसी होती है, ठीक है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं। अब इसमें इसके अंदर ही मेरे बच्चों, इसके अंदर ही यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टेम सेल। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल, ठीक है। और इसमें एक कैविटी होती है, जरा ध्यान देना। ये ओवरऑल हम स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं? ब्लास्टोसिस्ट का। बच्चों से दिमाग खराब हो जाता है मेरा, ठीक है। हालांकि प्यारे होते हैं लेकिन शोर करते हैं एट द टाइम ऑफ वीडियो शूट, तो दिमाग खराब हो जाता है, घबरा जाता हूँ मैं, दिमाग खराब हो जाता है कि डांट दूँ मैं, लेकिन झगड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा डरता हूँ। डरते क्या है, मतलब सोचते हैं बच्चों को क्या डांटना यार, ठीक है। चलो, तो ये जो सेल आप देख रहे हो मेरे बच्चों, इन्हें बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। अच्छा, इधर नहीं, इधर की तरफ हम नोट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट सेल, ट्रोफोब्लास्ट सेल, ठीक है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल मेरे बच्चों जो कांटेक्ट में है किसके? इनर सेल मास के, है ना। ये क्या है? इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है। इनर सेल मास को ही और क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? स्टेम सेल। ये स्टेम सेल ही होती है जो कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करती है। इसमें एक एबिलिटी है, उसे बोलते हैं क्या? टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटी। क्लियर है? चलिए मेरे बच्चों समझते हैं जरा। ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल यहां ऊपर आप देख रहे हैं, यहां पर जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल हैं जो कि इनर सेल मास के कांटेक्ट में है, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल ऑफ रॉबर। क्या बोलते हैं? सेल ऑफ रॉबर, ठीक है। नीट में भी और नीट हमारे बोर्ड 2022 का ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो कैविटी आपको दिख रही है मेरे बच्चों ना, इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील कहते हैं। अब ये ट्रोफोब्लास्ट ही सेल आगे चल के 4 डिफरेंट टाइप की सेल का फॉर्मेशन करती है मेरे बच्चों, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, जिसे क्या बोलते हैं? एमनियन। एमनियन। दूसरा क्या है? कोरियन। फिर क्या है? एलेंटोइस। एलेंटोइस। और क्या? यॉर्क सैक। क्लियर है? इन सभी का फॉर्मेशन करता है। इनका फंक्शन क्या मेरे बच्चों? फंक्शन क्या है? नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम बना लो, यहीं पर नोट कर लो, ठीक है। चलो यहां पर देखो, इनका फंक्शन क्या है। एमनियन क्या करता है मेरे बच्चों? ये एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाता है, ठीक है, ड्राई होने से बचाएगा। इसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? थोड़ा सा पेंसिल कम कर लेते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एमनियोटिक, नियोटिक फ्लूइड। ये कितना होता है? नियरली 1 लीटर होता है। कितना होता है? 1 लीटर होता है। बेबी को ड्राई होने से बचाता है, एम्ब्रियो को डेड होने से बचाता है। साथ ही साथ ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करता है और उसकी बॉडी की होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है। किसको? होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या? मेंटेनिंग इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। कोरियन क्या करता है मेरे बच्चों? कोरियन क्या करता है? यूटेराइन वॉल के साथ मिलकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। ये आगे चल के क्या बनाएगा? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा ही क्या करता है बताइए? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेबी को। एलेंटोइस, एलेंटोइस क्या करेगा? यूरिनरी ब्लैडर लाइक काम करेगा, यानी एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। यूरिनरी ब्लैडर का फॉर्मेशन करेगा। यॉर्क सैक में क्या होता है मेरे बच्चों? हीमोपोइसिस होती है। हीमोपोइसिस होती है। व्हाट आर हीमोपोइसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एट एम्ब्रियोनिक लाइफ। कहां पर होता है? यॉर्क सैक में। हीमोपोइसिस एक्चुअल में क्या है सर? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो जब हमारा बेबी या हम जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में थे तो ब्लड कहां से बनता था बताइए? यॉर्क सैक में। फिर कहां? लीवर में। और बड़े हुए तो फिर रेड बोन मैरो में। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए नोट करिए, और क्या, टाइम नहीं है इतना, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख मेरा बच्चा, यहां पर देख, यहां पर देखो, ये बेबी हमारा अटैच है। यहां पर जो आप देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है बच्चों, इसे बोलते हैं हम क्या? कोरियन। क्या बोलते हैं? कोरियन। और कोरियन से आप देखेंगे, कोरियन से छोटे छोटे यहां पर स्ट्रक्चर फिंगर लाइक निकले हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई, ठीक है, कोरियोनिक विलाई। जब ये यूटेरस की वॉल से
यूटेरस की वॉल से या यूटेराइन मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं मेरे बच्चों, तो क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा ही क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? ध्यान से नोट कर लो तुम, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ कुछ हार्मोन सेक्रेट करता है। कौन कौन से? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। क्या लिख दिया सर जी? आगे भी सी लिख दिया, देख रहे हो? जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने में कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलिए, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये जस्ट लाइक ग्रोथ हार्मोन है, बेबी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेरे बच्चों कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करेगा, और किसका? एस्ट्रोजन का, ठीक है। इन सभी का सेक्रेशन करता है कौन? प्लेसेंटा, ठीक है। मेन काम क्या है इसका? बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या होता है? न्यूट्रिशन मिलता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आगे देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप एमनियन मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक, इसमें जो फ्लूइड होता है, ये येलो सा आप जो देख रहे हैं, ये क्या है? एमनियोटिक, एमनियोटिक फ्लूइड है। इसी में बेबी क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, उसके बॉडी का टेम्परेचर वगैरह सब मेंटेन रहता है। और नीचे आप देख रहे हैं सर्विक्स और वेजाइना, ये दोनों मिलकर क्या बनाती थी मेरे बच्चों? बर्थ कैनाल। क्या बनाती थी? बर्थ कैनाल, ठीक है। तो बेबी यहीं से डेवलप होकर आगे की तरफ आता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब समझते हैं मेरे बच्चों, अगर हमारा बेबी डेवलप हो गया, ठीक है, जब फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, 9 मंथ का हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा? ये रिफ्लेक्स एक्शन देगा। रिफ्लेक्स एक्शन देगा तो मैटरनल पिट्यूटरी से एक हार्मोन सेक्रेट होता है, नाम बताइए? ऑक्सीटोसिन। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होता है। तो फिर क्या? यूटेराइन की ये जो थिक वॉल थी, क्या बोला था इसे? मायोमेट्रियम का, क्या बोला था? मायोमेट्रियम। इसमें स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा इस तरह से, तो बेबी नीचे की तरफ आने लगता है, ठीक है। साथ ही साथ ओवेरी से एक हार्मोन यहां पर सेक्रेट होगा, जिससे कि ये प्यूबिक सिम्फेसिस में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है कि इजीली डिलीवर हो सके। उस हार्मोन को क्या बोला था? रिलैक्सिन, ठीक है। और बेबी फिर क्या होता है? डिलीवर हो जाता है। क्लियर? ओवरऑल ये प्रोसेस होती है। 20 to 30 मिनट लग सकते हैं ऑन एन एवरेज, डिपेंड ऑन कंडीशन। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, बर्थ कंट्रोल के मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्परेरी कुछ मेथड होते हैं, यानी इनके फेल होने का चांस होता है। यहां पर देखो, ये जो टेम्परेरी मेथड होते हैं मेरे बच्चों, इनके फेल होने का चांस होता है। कुछ परमानेंट मेथड होते हैं जिनके फेल होने का चांस नहीं होता, और ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। नेचुरल मेथड, सेफ पीरियड, यानी इसमें क्या होता है? रिदम्स, यानी मैंने आपको बताया था कि अगर 1 जनवरी को किसी फीमेल का पीरियड आया तो ये कंप्लीट कब होगा? 28 जनवरी को। 28 जनवरी को। तो ओवुलेशन कब होगा? 14 जनवरी को। तो क्या कर मेरा बच्चा, अगर पापा नहीं बनना चाहता, अगर कोई कपल है जो पापा नहीं बनना चाहता या बच्चे नहीं चाहता है, तो आपको इस 14 जनवरी से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, इसके बीच में हमें नहीं, क्या नहीं करना चाहिए? मैटिंग नहीं करनी चाहिए, कॉपुलेशन नहीं करना चाहिए, फिजिकल रिलेशन मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। यानी 1 वीक का तुम्हें गैप देना है, यानी कि तुम्हें 10 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक का क्या करना है? गैप देना है, उसके बीच में फिजिकल मीटिंग नहीं करनी है। इस केस में क्या होगा? आप पेरेंट्स नहीं बनेंगे, आप फादर नहीं बनेंगे, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्ट, यानी विड्रावल ऑफ पेनिस, जब आप एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन आप पेनिस अगर बाहर निकाल लेंगे और इजाकुलेशन, स्पर्म बाहर गिर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? आप फादर नहीं बनेंगे। लेकिन चांस फिर भी ये 100% नहीं, क्योंकि अगर एक भी ड्रॉप सीमेन की है पेनिस पर और इंसेमिनेशन हो गया, तो उसमें एटलीस्ट अगर 1 ml भी सीमेन है, तो इसमें कितना होंगे? 80 मिलियन स्पर्म होंगे, और एक ही स्पर्म क्या है? पापा बनाने के लिए काफी है, तो इसके फेलियर होने का चांस ज्यादा है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये क्या होता है मेरे बच्चों? समझो, जब कोई फीमेल किसी न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देती है, तो 6 महीने तक उसमें नियरली, मोस्ट ऑफ द केसेस में 6 महीनों तक उसमें पीरियड्स नहीं आते। पीरियड्स नहीं आएंगे तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो एग नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए 2 बच्चों के बीच में एटलीस्ट 15 मंथ का गैप होता है। चलिए, कुछ केमिकल मीन्स, यानी कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम का भी यूज होता है, जिससे क्या होता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं बर्थ कंट्रोल, ठीक है। और कुछ बैरियर्स होते हैं, कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, कॉन्डम जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों होता है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट ये सिर्फ फीमेल ही यूज करती है। यूटेराइन
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे स्टार कर लो। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसे मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ। कुछ ओरल पिल्स होती हैं, उसको भी हम अगले नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं ना, इतना टाइम नहीं है ना, इतना टाइम नहीं है अपने पास। इधर देखो बेटा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कौन कौन सी है मेरे बच्चे, कौन कौन सी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस? देखो, लीपर्स लूप, ठीक है, इन्हें हम यूटेरस के अंदर इम्प्लांट करते हैं, ठीक है, ये भी कंट्रासेप्टिव मेथड में हेल्प करती है। ये फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है। क्या? फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, स्पर्म को खा जाती हैं WBC सेल, तो स्पर्म कम होगा तो फर्टिलाइजेशन का चांस कम। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 370, ये क्या करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है, जिससे कि मोटेलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी